पथर जाई भैरव बने रखवारे।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की। अब आओ सभी जन से निवेदन कि संध्या आरती तेरी भोला औ घटी दान दिवैला बंदन है जैसी रघुनंदन हर श्वास में निवासी करेला बंदन है संति समाजिला मोरी गलती माफ करेला बंदन है गुरुजन ला ज्ञान की राह बतैला नीलांबुज श्यामल कोमलंगम श्री सीता समारोपित वाम भागम पाणव महसायक चारु चापम नमामि रामे रघुवंशनाथम। बोले सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। तो आवन दीदी हो आज ऐसी खुशी के मौके है कबर के मंच स्थापित हो गई रही दीदी ते में आज देखो ये मंच ल सजाए बर हमार भैया मनहा कतना तकलीफ करे है और कथे ये मंच हा सजही तो यहाँ अच्छा अच्छा मंडलिया है और अच्छा अच्छा मंडलिया करके यहाँ बैठी ऐसे की के ऐसा राम कथा ल रखे है और ऐसा संत मन के दर्शन हुए कथे अब नहीं भाव भरोसा हनुमंता अब नु हरि कथा मिले नहीं संता। भगवान के ओकर दया के बिना ऐसा संत मन के दर्शन नहीं हुए दीदी। तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी मन हा का कहते कथे की सुनी समझी जन मुदित मना मंजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज त्याग। हमर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मन हा का कहते कि मनुष्य के शरीर में 4 फल के प्राप्ति होते कथे और 4 फल के प्राप्ति काका हरे जानता दीदी। इस शरीर में 4 प्रकार के प्राप्ति होते अर्थ धर्म काम मोक्ष। इस शरीर में हवे अब इस शरीर में आथना इस भावसागर में आहन इस संसार में आहना तो हमान यही चीज ला प्राप्ति करे बर आहन। हाँ ये मानव के तन धरे है ना तो इनमें 4 फल के प्राप्ति मिलही और कैसन मिलही तो ऐसने सत्संग हो ही ना तब मिलही और ऐसने सत्संग ला प्रसन्न मन से सुनही और अपन जीवन में उतारही ना वही ला ये भावसागर से पार करही गए। मैंने कहा था गोस्वामी तुलसीदास जी हा कथे तो वास्तव में दीदी ये मानव के शरीर धरे हन तन धरे हन तो हमला वास्तव में प्रभु के भक्ति करना चाहिए है ना। प्रभु के भक्ति बिना ये जीवन अधूरा है ना। प्रभु के भजन ला नहीं करबो तो कैसे बनही ये जीवन हमारा बेकार है व्यर्थ है। ऐसा जीवन ला जो प्रभु के भजन नहीं करे प्रभु के कथा ला नहीं सुने तो वास्तव में दीदी हमन ये मानव के तन धरे हन ना तो प्रभु के भजन करे बर और भजन ल करे रबो ना तो एक दिन काम है। आजकल काला बताबे सब काम धाम में भुलाए रखन है ना। काम धाम में भुला करके भगवान के भजन ला एको घड़ी नहीं करन कथे ना। भगवान के भजन एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोटि अपराध। एक घड़ी
या 2 घड़ी आजकल कहाँ पावे, आजकल सब काम में भुलाए हैं, है ना। आज हमला वो काम करना है जी, आज हमला ये काम करना है जी, हमला जाना है भैया खेत दहन, हमारा खेत के मुँह फूट गए हुई तेला बांधे बर ऐसे की के, है ना। तो काम में भुला रहो तो राम ला कहाँ ले पाबो, है नी। राम ला पाना जरूरी है, तभी हमें भवसागर से पार जाबो, है ना। तो आज आवन हमला कथा प्रसंग मिले हैं लंका कांड। लंका कांड के वो दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी हा लिखते दोहा क्रमांक 19 में, जथा मत गजे जुथे महा पंचन चली जाए, राम प्रताप सुमरि मन बैठे सभा सिर जाए। यही कथा में आप मन के बीच में बताए के प्रयास करबो। अभी लंका कांड का हरे दीदी, लंका कांड था झगड़ा लड़ाई के कांड है या झगड़ा लड़ाई होते ना, वो झगड़ा लड़ाई होते तहन घरों घर लंका कांड चालू हो जाते और लंका कांड ला जरूर देखे बर जाते। और राम भजन में कोनो हनैया लंका कांड हो ही ना वो जमा हो जाते, देखते ना लंका कांड। लंका कांड माने रावण के झगड़ा लड़ाई है वहाँ। रावण हाँ देखो कितना बड़े झगड़ा लड़ाई करते, हाहाकार मचा देते। तब ये धरती माँ भगवान जन्म लेकर के आते, तब ये रावण पापी के नाश होते गथे, है ना। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सजान पीरा। ये धरती में जब जब भगवान अवतार लेकर के आते मोर दीदी, तब तब ये धरती के पाप ला हरथे और अपन संत मन के दुख पीरा ला हरथे। ये धरती में आते भगवान नाना प्रकार के लीला ला करते और नाना प्रकार के लीला ला करते। आज रावण जैसे के आज अंत हो गए और आवन वही लंका कांड में चर्चा ला करबो एक भजन के बाद में। बोले सियावर रामचंद्र की हरि ओम। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अब आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता के निर्णायक करबर हमर दीदी श्रीमती शांति पुष्पकार, साथ ही साथ श्रीमती विजय लक्ष्मी पुष्पकार दीदी मन से निवेदन है कि आकर के आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता के निर्णायकी करना है। कौन प्रथम कौन द्वितीय कौन तृतीय आना है, उलट सुंदर ढंग से देखना है। राजा रामचंद्र की जय। कोनी
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए सियावरी रामचंद्र की जय। तो आवन दीदी हो ये लंका कांड के ओ पावन प्रसंग में चलथन। जी हाँ, काम क्रोध मद लोभ और रावण जो है कौन हरे मोह के प्रतीक। मोह दशानन दशमौली तद्भ्रात अहंकारे पकाराजित काम विश्राम हारे। रावण जो है कौन हरे मोह के प्रतीक हरे और आवन और सुघर आज भगवान श्री रामचंद्र जी हा और सबो कर वानर सेना मनहा सुघर बैठे हवे और कहे बलथे कि कैसे भैया ज्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं आए जी, तब कैसे करबो? ज्यादा लड़ाई झगड़ा ला करबो ना तो नहीं बने। काबर एक आध हाला समझाबे ना तो मान जाते जी। तो इस काम करथन हनुमान जी हा तो चल दे है वहाँ लंका में और लंका में जाके आगे है ना। तो ये रावण हाँ मानते नहीं है भाई हाँ कैसे करबो हमन हाँ ऐसे कथे। तब कथे कि रावण ला समझाए बर एक घाव भेजे लागी जी ऐसे कथे। तो ऐसे कौन वीर है भैया तेला भेजबो हमन हाँ ऐसे कथे। तो कथे कि अंगद है ये बाली पुत्र अंगद, ये बाली पुत्र अंगद है ना, बाली जैसे ही बलवान है भैया वही ला भेजे जाए कथे। तो ये अंगद जी है तो हाँ कथे काबर प्रभु के कार्य करे बर कोई नहीं कहा है। काबर रावण के पास में जाना है, बाली जैसे बलवान शक्तिशाली ओकर बेटा कोने अंगद है और अंगद है सुघर वहाँ जाए बर तैयार हो जाते। फिर कथे जावंत जी हा समझाए बर लगथे कथे कि ते अच्छा से समझा के आबे जी। काबर मान जही तक काबर लड़ाई झगड़ा ला करबो घेरी बेरी लंका में नहीं जावन। ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना अच्छा न है तो ना अच्छा से समझा देबे ऐसे कथे। अंगद है तो ना सुघर मान जाते दीदी और मान करके लंका में आते और लंका में आते तो वहाँ के द्वारपाल मनहा का कहा थे, अरे वहाँ देखो रे भैया बड़े जन के आऊ एक जन वाना रात है इसे कथे। एक जन बड़े जन के वाना रात है, एक जन वाना रहा पूरा सत्यानाश करके चल दिस लंका ला। अब ये वाना ला देख ले कैसे मठलत आवत ऐसे करत। अंगद है तो ना एक हाथ में गदा ला धरे रहा और एक हाथ ला ऐसे झुलावत जावत रहा। सब जन मन देखी रावण के दूत मन हा और कहे बर लगथे ओ आवत है ते हम वही चबेंद्रा हरे तैसे लागथे फिर हमार लंका के उजाड़ कर ही हर ऐसे कथे। तब एक जन दूत हा रावण के पास में गिस दीदी और रावण के पास में जा करके कथे कि महाराज एक जन दूत औ आए है, एक जन दूत हा औ आए है काबर आए है उहर। अब पता नहीं है भाई काबर आए है, कुछ संदेश लेकर के आए वही अपन राजा करा। राजा हा जब अपन प्रजा ला आदेश दी तभे जही तो वही प्रकार के ना वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हरे कौन हा अंगद है और अंगद है वहाँ कहाँ गए लंका में और लंका में सब देख के वहाँ डर रही ना तो एक जन दूत ला भेजी सब बतावा थे महाराज ला। तो रावण हा का कहते जाओ बला के लानो वो वानर ला घलो देखथन वो कैसे हवे तेला इसे कहा थे और सुघर वो वानर ला बुला के लाओ भाई इसे कहते। अब वहाँ किस ना तो सुघर रावण है तो ना बैठे रहा अपन अहंकारी में। रावण वाला देखा रावण वाला दीदी जानता नहीं रावण हवे नहीं आप मन के गांव में हवे कैसने है रावण हा 10 मुड़ी है कि एक मुड़ी वाला है, एक मुड़ी वाला। अच्छा समझ गया। तो आज के रावण ना एक मुड़ी वाला वो रावण है 10 मुड़ी वाला। 10 मुड़ी वाला रावण हाँ देखिस ना तो अहंकारी से बैठे रहा है। अब रावण वाला का अहंकारी रहते दीदी जानते हो ना का अहंकारी रहते ऐसे वाला वो पैसा हाँ
ओकरे और ज्यादा चीज बस हो जाते ना तेला ज्यादा अहंकारी रखे कि मोर कर ऐसे है मैं ऐसा कर दूंगा ऐसे करते उंगली दिखाते सीधा है ना। तो रावण जो है अंगद ला देख के का कहा थे यही वानर है ऐसे कहते और वानर है तन्हा खड़े है बेचारा ला कहा थे कि का संदेश लाहते बता ऐसे कहते अंगद है कथे महाराज रावण अतेक बड़े ज्ञाता हरस जीते हाँ 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हरसते हाँ कोनो अतिथि आथे तेला बैठ कथे नहीं कहा कथो नहीं दीदी तुमन हाँ आप मन कथो ना बैठो जी इसी की के तो आज रावण है तो हाँ बोला बैठ के नहीं कहा थे काबर भगवान राम के दूत हरे और रावण और राम के रावण है तो हाँ भगवान राम से बैठ कर थे तो इसलिए बनते और वो देखो वो भी ब्राह्मण हरे भगवान से बैर करा थे। तो आज अंगद जी हा कथे वाह राजा हो तो ऐसे काबर की सम्मान भी नहीं करा थे अंगद के सम्मान करना रही ना होला। तब अंगद हा कहते ते हम बोला बैठ के नहीं कहा था जी लेकिन मैं हर बैठा था ऐसे कथे और अंगद है तो हाँ अपन पूंछ में ऐसे गोल के बना ली दीदी और बना के रावण के सामने में बैठ गए और बैठीस ना तो रावण कहे बर लगते कि हाँ ये बात ठीक है अब मैं यहाँ बैठ गए हूँ अब जो पूछना है वो पूछ ले इसे कहा थी अंगद रावण है तन्हा पूछे बर लगते आवन एक छोटे भजन के बाद बताए के प्रयास करबो बोले सियावर रामचंद्र की जय।
प्रजापति रामचंद्र की जय।